नमस्ते। आज हम जानेंगे कृष्ण भक्त कवि रसखान और उनके द्वारा लिखित कुछ सवैये जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कविवर रसखान कौन थे। मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1533 ईस्वी में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कुछ विद्वान इनका जन्म 1548 ईस्वी में भी मानते हैं। कवि रसखान गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण करके ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे थे। उनका प्रेम कृष्ण के साथ साथ कृष्ण भूमि के प्रति भी था। रसखान मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं की तरह कृष्ण भक्ति करते थे। वह कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे और उनकी पूजा अर्चना में अपना पूरा जीवन लगा दिए थे। रसखान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हुई थी। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी दो उपलब्ध रचनाएं हैं। इनकी काव्य भाषा सरल सरस ब्रज भाषा है जो भाषा धार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए जानी जाती हैं। रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। सवैया एक छंद होता है। छंद अर्थात जो काव्य को गाने योग्य बनाता है। अभी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित सवैयों को जानते हैं। पहले सवैये में कवि ने कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव प्रस्तुत किया है। दूसरे में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिस पर गोपियां मुग्ध होकर स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की बांसुरी की धुन और मुस्कान के प्रभाव को व्यक्त करने के साथ साथ गोपियों की व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। आइए पहला छंद पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंद कुल कदम्ब की डारन। मानुष का अर्थ है मनुष्य, ग्वारन मतलब ग्वाल वाले, चरो मतलब चरना, मझारन मतलब बीच में, पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरि पर्वत, पुरंदर इंद्र देवता, धारण मतलब धारण करना, खग अर्थात पक्षी, कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। कदम्ब कदम्ब का पेड़ होता है। आइए अब भावार्थ जानते हैं। कवि रसखान कृष्ण भक्ति के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि अगले जन्म में उन्हें चाहे जिस योनि में जन्म मिले, पर मिले ब्रजभूमि में ही। रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में अगले जन्म में जन्म लूं तो वहाँ के ग्वालों के बीच में ही रहूं। यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो तो मैं नंद की गायों के मध्य चरूं। यदि मेरा पत्थर बनने की स्थिति में जन्म हो तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। और यदि पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर रहना चाहूँगा। कहने का अभिप्राय यह है कि रसखान प्रत्येक योनि में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। आइए अब अगला छंद पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ, पुर को तज डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन, सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के एकल धौत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। या का अर्थ है इस, लकुटी मतलब लाठी, कामरिया कंबल, तिहुरपुर मतलब तीनों लोक पृथ्वी स्वर्ग और पाताल, तज ड्यारो मतलब छोड़ दूंगा, बिसारो भुला दूंगा, कबो मतलब कभी, आखिन सौ इन आँखों से, तड़ाग का तात्पर्य तालाब से है, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत के धाम सोने का महल, करीर मतलब कटीला पौधा होता है, कुंज झाड़ियों का समूह, बारह मतलब न्यौछावर कर दूंगा छोड़ दूंगा। आइए अब भावार्थ जानते हैं। इस सवैये में रसखान का श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति अनन्य समर्पण भाव प्रकट हुआ है। वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का साम्राज्य त्यागने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर कर दूं। मैं नंद की गायों को चराने से प्राप्त आनंद पर, आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भुलाने के लिए तैयार हूँ।
रसखान कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, तालाब और बगीचों को देख पाऊंगा। कबीर रसखान जी कहते हैं कि वे तो उन कांटेदार झाड़ियों पर भी करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर सकते हैं जिनके समीप श्री कृष्ण लीलाएं किया करते थे। अब अगला सवैया पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेर कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। मोर पंख का अर्थ है मोर के पंखों का मुकुट, गुंज गजरे की माला, गरे अर्थात गले में, लकुटी लाठी, पीताम्बर पीला कपड़ा, पीला वस्त्र पहनते थे श्री कृष्ण, गोधन गायों का धन, फिरोंगी मतलब घूमूंगी, भावतो अच्छा लगना, वही अर्थात श्री कृष्ण, स्वांग मतलब रूप धारण करना, अधरान धरी ओठों से लगाई हुई, धरोंगी मतलब रखूंगी। इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। गोपियाँ श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती थी। कृष्ण के गोकुल छोड़कर मथुरा जाने के पश्चात गोपियाँ उन्हें दर्शन पाने के लिए काफ़ी व्यतीत हैं। वे आपस में बात करती हुई कहती हैं कि यदि कोई गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण कर ले तो हम उसे देखकर संतोष कर लेंगी। इस पर एक गोपी सब कुछ श्री कृष्ण की तरह रूप धारण करने के लिए तैयार होती है, लेकिन वह उनके सामने एक शर्त रखती है। इसी बात का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। जो गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार है वह कहती है, मैं श्री कृष्ण की तरह मोर का पंख अपने सिर के ऊपर लगा लूँगी, गजरे की माला अपने गले में पहन लूँगी, पीला वस्त्र ओढ़ लूँगी, लाठी लेकर के ग्वाल बालों के संग जंगल में गाय चराने के लिए भी मैं चली जाऊंगी। मैं वह सब सारे स्वांग करूंगी, सारे दिखावे करूंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। लेकिन हे सखियों, मैं उस मुरली को जिसे श्री कृष्ण अपनी ओठों पर रखा करते थे उसे अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। उस गोपी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गोपियाँ मुरली को अपना सौतन समझती थी। सौतन इसलिए क्योंकि मुरली को श्री कृष्ण हमेशा अपने ही पास रखा करते थे। अब अंतिम सवैया पढ़ते हैं। कान निदे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोह नितान निसोर सखान, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोग, निकाल को कितनो समुझई है, माई रिवा मुख की मुस्कान, समारी न जई है न जई है न जई है। यहाँ कानिन का अर्थ है कानों में, अंगुरी मतलब अंगुली, रहिबो रहूंगी, बजई है मतलब बजाएगा, मोहनी मोहने वाली, आकर्षक, अटा मतलब कोठा या अट्टालिका या छत छज्जा कह सकते हैं, टेरी पुकार कर बुलाना, सिगरे मतलब समस्त, काली कल को, संहारी का अर्थ है संभाला नहीं जाएगा। इस सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण मंद मंद मुरली बजाएंगे तो मैं उसे नहीं सुनूंगी, मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी। लेकिन यदि श्री कृष्ण अट्टालिका पर भी चढ़ करके मोह लेने वाली धुन में गोधन नामक लोकगीत गाएंगे तो भी मैं नहीं सुनूंगी। मैं सारे ब्रजवासियों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि मैं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनों को नहीं सुनूंगी, चाहे कोई कुछ भी समझे। लेकिन गोपी कहती है कि श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान उससे संभाली नहीं जाएगी, अर्थात वह श्री कृष्ण के मुस्कान को बिना देखे नहीं रह सकती है। यह गोपियों की व्यवस्था है कि वे श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती हैं। धन्यवाद। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।